हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्लास 12 का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। पहले इसको टॉपिक का नाम, इसको हेलो एल्केन्स क्यों बोलते हैं, इसको हेलो एरीन्स क्यों बोलते हैं। पहले हम जान लेते हैं हेलो एल्केन्स क्यों बोलते हैं। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक है हेलो और एक है एल्केन्स। ओके, हेलो, ये हेलो आया हैलोजन फैमिली से, जनरली हैलोजन फैमिली से आया। हैलोजन फैमिलीज का जो है ग्रुप नंबर 17 का है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या हैलोजन से। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, क्योंकि ये हेलो एल्केन्स का आया हैलोजन, ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेरा हैलोजन से। और एल्केन जनरली CnH2n+2 एल्केन्स एक जनरल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। जब तुम n का वैल्यू 1 डालोगे तब क्या आएगा, मीथेन आएगा। जब n का वैल्यू 2 डालोगे तब क्या आएगा सर, इथेन आएगा। ओके, ये मेरा एल्केन्स है। हेलो एल्केन कैसे बनते हैं, हेलो एल्केन्स कोई भी एल्केन का कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, इधर एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, एल्केन है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस करके कोई हैलोजन डाल दो। मतलब एक एग्जांपल मान ले रहा हूँ, कोई मेरा मीथेन है, ये मेरा एल्केन है। ओके, CH4 ये मेरा मीथेन है। C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, C सिंगल बॉन्ड, ये मेरा मीथेन है। तो मीथेन को मैं क्या किया, इसका एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे कोई हैलोजन से। मतलब कोई एक, कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है सर, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो क्या बनेगा, CX हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बनेगा। तो पहले मेरा था क्या, मीथेन था, मतलब कोई एल्केन था, उसको उसका हाइड्रोजन को रिप्लेस करके मैं कोई हैलोजन डाल दिया, तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। हेलो एल्केन बनेगा। और एल्किल हैलाइड बनेगा, एल्किल हैलाइड। क्यों एल्किल हैलाइड, क्योंकि मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल गया तो मिथाइल बनेगा, तो इसलिए और हाइड्रोजन आ गया तो एल्किल हैलाइड। मान लो ये मेरा मीथेन है तो बनेगा क्या, मिथाइल हैलाइड, कोई भी मिथाइल हैलाइड। मान लो CH CH CH, इधर है क्लोरीन, इधर है, मान लो पहले हाइड्रोजन ही था, मीथेन था, इसका मैं हाइड्रोजन को निकाल दिया, कोई हाइड्रोजन डाल दिया, मैं क्लोरीन डाल दिया, तो बनेगा क्या सर, CHHCl, तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मतलब एल्किल हैलाइड बना। तो पहले तो हेलो एल्केन का मतलब कोई सिंपल है सर, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन, वो एल्केन का हाइड्रोजन को मैं रिमूव करके, वो हाइड्रोजन को रिमूव करके मैं कोई हैलोजन डाल दिया, तब बनेगा क्या, हेलो एल्केन। ओके, ये नोट कर लिया। तो चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में क्या है, ये रहने देते हो, तो ये मेरा हेलो एल्केन हो गया। तो क्या है, हेलो एल्केन को हम लोग एक डेफिनेशन में लिखे तो क्या है सर, हेलो एल्केन कुछ भी नहीं है, रिप्लेसमेंट ऑफ, ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स atoms of an aliphatic hydrocarbon, okay, by halogen atoms। इसका मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट होगा, ओके, हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्केन, एल्कीन व एल्केन, उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या आएगा, हाइड्रोजन एटम, मतलब एक से आएगा, और इसका क्या आएगा, हाइड्रोजन। ओके, मैं जैसे बोला एल्केन है, जैसे मैं मान ले इथेन था, मेरा इथेन था, मतलब C2H6 था, तो C2H6 का मैं क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया और कोई हैलोजन को डाल दिया, तो क्या बनेगा सर, C2H5X। तो ये मेरा क्या बन गया, हैलोजन, ये मेरा बन गया हेलो एल्केन, ये मेरा बन गया हेलो एल्केन। ओके, C2H5X सिंपल है, रिप्लेसमेंट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, replacement of hydrogen atoms of an aliphatic hydrocarbon by halogen atom, this is then haloalkane is formed।
हेलो एल्केन ऐसे फॉर्म होता है, जनरली हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन डाल दो तो हेलो एल्केन बनेगा। तो इसको थोड़ा सा पूछ लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं हेलो एल्केन्स के, और उसके बाद हम हेलो एरेन्स में चलते हैं। ओके, तो हेलो एल्केन्स के जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग एक चीज देख लेते हैं। देखो मैं क्या बोला, हेलो एल्केन्स क्या है, हेलो एल्केन्स और इसका और एक नाम है सर एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और हेलो एल्केन्स। ये क्या है, सिंपल सा एल्केन का हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, उसमें हेलोजन डाल दो। तो मान लो मैं C2H5Br, ये मेरा क्या है, एल्किल हैलाइड है बा हेलो एल्केन है। जैसे मान लो इथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल ब्रोमाइड क्या है सर, ये मेरा हेलो एल्केन है। ओके, हेलो एल्केन है। तो इसमें एक चीज देखो, इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। बस तुम मान लो CH3Br है, मिथाइल ब्रोमाइड है, कोई भी हो, क्या है, जो CH3 ब्रोमीन, ओके, और मिथाइल ब्रोमाइड है, कार्बन Br, C हाइड्रोजन 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 है। एक चीज देखो, इधर भी इसको भी ओपन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जैसे CH H CH H H। एक चीज देखो, जो मेरा हेलोजन है वो किस कार्बन पे जुड़ा है, किस कार्बन पे जुड़ा है, मतलब इस कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। देखो ये कार्बन है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा है, मतलब हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा है। ओके, ये भी देखो, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। तो क्वेश्चन है सर sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या हो रहा है। देखो हम लोग जानते हैं हाइब्रिडेशन क्लास 11 में था, हाइब्रिडेशन इक्वल्स टू हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, जनरल जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस है लोन पेयर। तो इधर लोन पेयर नहीं है, तो मान लो, तो इधर लोन पेयर नहीं हटा दो तो सिंगल बॉन्ड देखेंगे। मान लो हाइब्रिडेशन तुम्हारा आया क्या 4, तो क्या आएगा sp3, मतलब नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 4 है तो sp3 आएगा। मान लो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 3 है तो क्या आएगा सर sp2। मान लो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 2 आया तो क्या आएगा sp। तो तुम एक चीज देखो, इधर जो हमारा कार्बन है, ये वाला जो कार्बन, इधर जो हमारा जो कार्बन है, ये वाला कार्बन से 4 बॉन्ड करके रखा है, 4 सिंगल बॉन्ड, मतलब sp3। तो ये भी देखो, ये वाला जो कार्बन है ये भी 4 बॉन्ड से अटैच हुआ है, तो ये भी sp3। तो इसका मतलब को जो हेलो एल्केन है, ओके, हेलो एल्केन को हम लोग जनरल जो रिप्रेजेंट करते हैं RH से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये कार्बन जो हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है वो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा नोट करो। इसका मतलब क्या है, जो हमारा हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन में जो हमारा हेलोजन है, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है, हेलोजन जनरली अटैच्ड with sp3 hybridized कार्बन। जनरली क्या है, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। ये मेरा हेलो एल्केन है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग हेलो एल्केन पे चलते हैं। ये नोट कर लिया, इसको पूछ देता हूँ। इसके बाद हम लोग जो आएंगे वो है हमारा हेलो एरेन्स है। हेलो एरेन्स में क्या है, जैसे ये भी सेम है, क्या है, हेलो एरेन्स में था क्या सर, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगा, वो एलिफेटिक हाइड्रोजन। उधर क्या था, जो हेलो एल्केन्स था वो क्या था, रिप्लेसमेंट था, हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट था किससे, X से, लेकिन क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्केन मैं दिखाया, मीथेन, मीथेन से जैसे CH3X। ओके, ये क्या है, हेलो एरिन क्या है, हेलो एरिन क्या है, ये भी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा हेलोजन से, ये भी हमारा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, हेलोजन से रिप्लेस होगा, लेकिन क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन रिप्लेस होकर किस क्या आएगा, हाइड्रोजन। तो इसका डेफिनेशन है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स
हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम्स। इसका मतलब कोई भी मेरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे कोई एरोमेटिक बेंजीन, ये मेरा बेंजीन है, बेंजीन का जो हाइड्रोजन है ना, मान लो बेंजीन का एक हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को तुम रिप्लेस कर दो, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तुम कोई हैलोजन डाल दो X, तब बनेगा क्या सर? हेलो एरिन। जब ये बनेगा हेलो एरिन और एराइल हैलाइड। ओके, चलो इसको नोट कर लिया। इसको और भी अच्छे समझते हैं, इसको पूछ देता हूँ क्या है ये हेलो। जैसे ये मेरा बेंजीन है, अच्छे से ड्रॉ करना स्ट्रक्चर, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, ये हाइड्रोजन है। ओके, हेलो एल्केन में क्या था? एल्केन का हाइड्रोजन था, इधर क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब बेंजीन। ऐसा कोई उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर क्या आएगा? ये हाइड्रोजन को निकाल दो और हैलोजन डाल दो, तो ये आएगा X, तो बनता है हेलो एरिन और एराइल हैलाइड। ये हेलो एरिन और एराइल हैलाइड, ये है मेरा हेलो एरिन्स। तो इसमें एक चीज देखो, हेलो एल्केन में क्या था? जो हमारा हेलोजन वो तो sp3 हाइब्रिड कार्बन से जुड़ा था, लेकिन इधर देखो जो हमारा हेलोजन है वो किससे, कौन सा कार्बन से जुड़ा है? एक चीज नोटिस करोगे तो क्या है, ये मेरा कौन सा कार्बन बताओ? क्योंकि ये जो कार्बन है इसमें कितना सिंगल बॉन्ड है? एक, इसमें एक, दो, तीन, तीनों सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है? sp2। इसका मतलब हेलो एरिन का जो हेलोजन वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, यही मेन डिफरेंस है। तो इसलिए ये दोनों का कैरेक्टर भी अलग है, रिएक्टिविटी, नेचर सब कुछ अलग है। तो इसको थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का। नोट कर लिया क्या है हेलो एल्केन और हेलो एरिन का? देखो, मान लो ये मेरा हेलो एल्केन से, ओके, ये हेलो एरिन से, हेलो एल्केन को और क्या बोलते हैं हम लोग? एल्काइल हैलाइड। क्यों एल्काइल हैलाइड बोलते जानते हो? इसको एल्काइल हैलाइड, और इसको मान लो एराइल हैलाइड। ओके, अभी जो हुआ है हेलो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RX जानते हो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एल्केन का जो हाइड्रोजन रिप्लेस करके X आ गया। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, जो जनरल फॉर्मूला एक है ARX। इधर लिख दो फायर R इक्वल्स टू क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, इधर X क्या है? हैलोजेंस, जैसे लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हमारा हैलोजेंस। इधर एक एयर क्या है? एराइल ग्रुप, और X क्या है? हैलोजेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है? जैसे एग्जांपल ले लो ना, सर मेरा मीथेन था, मीथेन का हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैं CH3Cl लगा दिया, तो मिथाइल क्लोराइड, इसको मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। और ये मेरा हेलो एल्केन है, ये मिथाइल क्लोराइड, एल्काइल हैलाइड जो बोलते हैं हम लोग, मिथाइल क्लोराइड। ओके, इधर एग्जांपल मान सकते हो, जैसे कोई बेंजीन का तुम हाइड्रोजन रिप्लेस करके तुम एक क्लोरीन डाल दिया। ओके, ये मेरा एराइल हैलाइड। अभी इंपॉर्टेंट जो है, ये दोनों का जो डिफरेंस मेन क्या है? जो ये वाला जो हैलोजन है ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है। ये जो हैलोजन है ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, और इधर जो है जो हमारा हैलोजन है वो मेरा sp2 कार्बन से जुड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इधर जो है ये sp2 है। ओके, नोट कर लिया? अच्छा, तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में इसको पूछ लो, नोट कर लो सब लोग अच्छे से। अभी जो हम लोग देखेंगे वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलोजन एटम्स।
क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलोजेन एटम्स। ओके, मान लो इधर मेरा नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स है, इसको थोड़ा सा ब्लैक पेन से यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। ओके, इधर नेम क्या है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स यदि 1 रहेगा तो क्या आएगा, मोनो। नंबर ऑफ हैलोजन एटम 2 रहेगा तो क्या होगा, डाई 2। नंबर ऑफ हैलोजन 3 रहेगा तो क्या होगा, ट्राई। ऐसे चलता रहेगा, टेट्रा, पेंटा। ओके, तो ये हम लोग दोनों अप्लाई करेंगे, एक हेलो एल्केन पे करेंगे, एक हेलो एरिन पे करेंगे। हेलो एल्केन में क्या करेंगे, जैसे हेलो एल्केन देखो, हेलो एल्केन में मान लो मैं मीथेन है, मेरा मीथेन था, मीथेन को एक मैं हाइड्रोजन हटा दिया और क्या क्या एक हैलोजन डाल दिया, तो क्या बनेगा, CH3X। तो इसमें एक ही हैलोजन गया, एक इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3Br। तो इसका मतलब इसमें एक ही हैलोजन है, तो एक बोलते हैं इसको मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन। ओके, इस बार मैं क्या किया, मैं मीथेन को 2 हाइड्रोजन निकाल दिया और 2 हैलोजन डाल दिया, 2x। तो क्या बनेगा, CH3X2 बनेगा। तो इसका मतलब इधर 2 हैलोजन है, तो इसको बोलते हैं डाई हैलोजन, डाई हैलोजन, डाई हैलो एल्केन। ओके, तो कोई भी एग्जांपल मान सकते हो, जैसे CH3, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड, इसको बोलते मान लो इधर CH3, सॉरी इधर CH3 नहीं होगा, इधर CH2 होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चला गया ना, इधर से 2 हाइड्रोजन चला गया ना, तो CH2, इसको बोलते हैं मिथेनिल क्लोराइड। मान लो इधर CH2 में Cl2 डाल दिया, इसको बोलते हैं मिथेनिल क्लोराइड, तो बन गया क्या, डाई हैलो एल्केन। इसका कॉमन नेम मिथेनिल क्लोराइड, इसको डाई हैलो एल्केन बोलते हैं। अभी मान लो जो मेरा मीथेन है उसमें 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन निकाल दिया और क्या क्या 3 हैलोजन डाल दिया, तो क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, CHCl3। इसको बोलते हैं ट्राई हैलो एल्केन, ट्राई हैलो एल्केन। और इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो इसका मतलब सेम फंडा जो 1 हैलोजन रहेगा तो मोनो, 2 रहेगा तो ट्राई, 3 रहेगा तो ट्राई, ऐसे ये मेरा हैलो एल्केन है। अभी आ जाओ हैलो एरिन पे। हैलो एरिन पे क्या होगा, हैलो एरिन क्या है सर, बेंजीन है, बेंजीन में एक हैलोजन लगा हुआ है। ओके, ये मेरा हैलोजन है, इसमें एक ही हैलोजन है, तो इसको बोलते हैं मोनो हैलो हैलोजन, मोनो हैलोजन, नोट हैलो एरिन, मोनो हैलो एरिन। बेंजीन पे क्योंकि 2 हैलोजन है, इधर एक से इधर एक से, ये तो मेरा हैलो एरिन है ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हैलोजन को रिप्लेस करके H डाल दे, एक से होगा तो मोनो हैलो एरिन, 2 होगा तो क्या होगा, डाई हैलो एरिन, डाई हैलो एरिन। मान लो 3 है, अच्छे से ड्रॉ करना बेंजीन, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड 3 है, X X X, तो इसको ट्राई हैलो एरिन। ओके, इसका एग्जांपल ऐसे मान सकते हो, जैसे मेरा बेंजीन है सर, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, इसमें मैं मान ले एक ब्रोमीन है, तो ये क्या है, मोनो हैलो एरिन है, इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। इसके बाद मान लो सर ये मेरा क्या है, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, पाई सिंगल बॉन्ड पाई, इसमें 2 ब्रोमीन है। ओके, इसको हम लोग क्या बोले, डाई हैलो एरिन बोलेंगे, बोलेंगे हम लोग क्या, इसको नंबर 1 दे दो, ये 1 नंबर का बोले, 2 नंबर 1 2 डाइब्रोमेंजीन। इसके बाद जो आएगा इसका एग्जांपल कैसे, पाई सिंगल बॉन्ड पाई पाई, इसमें एक ब्रोमीन रहेगा, इसमें एक ब्रोमीन रहेगा, इसमें एक ब्रोमीन रहेगा। ओके, ये क्या है सर, ट्राई हैलो एरिन है, इसका नाम क्या है, 1 2 3, तो मतलब क्या है 1 2 3 ट्राइब्रोमो बेंजीन। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हैलोजन एटम में हो गया। तो ये है हैलो एरिन, ये हैलो एरिन। ओके, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। तो इसको साफ कर देता हूँ, लिख ले सब।
इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है कंपाउंड कॉन्टेनिंग क्या, जो हैलोजन है वो क्या है, CsP3 कार्बन से जुड़ा है। जो हैलोजन है वो sp3 हैवेज कार्बन से जुड़ा है। ओके, बॉन्ड मतलब वो कंपाउंड देखेंगे जिसमें क्या है CsP3x बॉन्ड है, वो हम लोग कंपाउंड कॉन्टेनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इधर बोला गया है, जो मेरा हैलोजन है ना वो क्या है CsP3 कार्बन से जुड़ा है। तो इसका पहले उधर हम लोग एग्जांपल देखा, वो क्या है हेलो एल्केन था। इसका एग्जांपल क्या है, हेलो एल्केन था ना, हेलो एल्केन था। तो हेलो एल्केन में जो मेरा हैलोजन था वो sp3 कार्बन से जुड़ा था, वो sp3 कार्बन से जुड़ा था। अभी जो मेरा एल्काइल हैलाइड है ना, इसका वन एग्जांपल क्या है, जिस कंपाउंड में sp3x कार्बन जुड़ा रहेगा उसका एक एग्जांपल है सर हेलो एल्केन। जिसमें मेरा हैलोजन वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, अभी हेलो एल्केन का जो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 होता है ना, क्योंकि एल्केन का उसमें एक हाइड्रोजन निकाल दो और कोई हैलोजन डाल दो तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा CnH2n। इधर दो था तो एक निकल गया तो मतलब क्या 2n+1 आएगा, उसके साथ हैलोजन ऐड हो जाएगा। ये जनरली हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला है। ओके, अभी जो आएगा, अभी देखो ये जो X है वो sp3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब है ये कार्बन चारों बॉन्ड किया। एक चीज अच्छी चीज देखो, जो मेरा हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है ये sp3 मतलब ये चारों बॉन्ड से जुड़ा है। ए वाला एक बॉन्ड से, ए वाला एक बॉन्ड से, ए वाला बॉन्ड से, ए वाला बॉन्ड से, मतलब इस कार्बन इधर भी एक कार्बन रह सकता है, इधर भी एक कार्बन रह सकता है, इधर भी कार्बन रह सकता है। तो ऑन द हेलो एल्केन को हम लोग और भी क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन कार्बन एटम्स, ऑन कार्बन्स। ओके, कौन सा कार्बन, CX वाला कार्बन। ओके, जैसे मान लो ये मेरा हैलोजन कार्बन, यही तो मेरा हैलोजन कार्बन, क्योंकि हैलोजन इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। ये हैलोजन कार्बन मान लो डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री व प्राइमरी। ये हैलोजन वाला कार्बन जो ये है हमारा हैलोजन वाला कार्बन, ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब 1 डिग्री। बाकी हम लोग वैलेंस से फिलअप कर सकते हैं। इधर मान लो इधर CH3 होगा और इधर क्या होगा सर CH2 होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा। ओके, जैसे इसके बाद हमारा मान लो ये वाला जो हमारा हैलोजन कार्बन है CX, ये वाला जो हैलोजन वाला कार्बन ये दोनों कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन से, ये वाला कार्बन से। हमेशा हैलोजन कार्बन का एनवायरनमेंट देखो, ये वाला कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन, तो ये क्या है 2 डिग्री है। मान लो जो हमारा हैलोजन वाला कार्बन है ये तीनों कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन डायरेक्टली, ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हैलोजन कार्बन ये वाला कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन से जुड़ा है, तो एक क्या 3 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है। ओके, इसको थोड़ा सा और भी अच्छे से चीजें देखोगे तो ऐसे आएगा। कैसे, मैं बोल दिया सर एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ना, सेकेंडरी एल्किल ना, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। कैसे बताइए सर, मेरा जो हैलोजन वाला कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH3 इधर क्या आएगा CH2, ये क्या है सर मेरा 1 डिग्री। मान लो सर मेरा हैलोजन वाला कार्बन है, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है वो मान लो 2 कार्बन से जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है सर 2 डिग्री है, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो। मान लो ए वाला हैलोजन कार्बन, ये कार्बन जो है हैलोजन वाला कार्बन, ये मान लो तीनों कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 डायरेक्टली, तो क्या होगा 3 डिग्री होगा, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH3 CH3, ये मेरा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, 3 डिग्री। सिंपल देखो, इसको बॉक्स करना, इसको बॉक्स करके देखना ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसको बॉक्स करना, ये डायरेक्टली 2 कार्बन, ऑफ कोर्स डायरेक्टली, ये वाला बॉक्स करना, ये तीनों कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री। ये है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ये एल्काइल हैलाइड है ये मेरा एक CsP3X वाला बॉन्ड है, इसमें भी कार्बन का क्लासिफिकेशन है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है और एक 3 डिग्री है। इसको लिख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये पहले तो मेरा एल्काइल हैलाइड हो गया, दूसरे हेडिंग दो, दूसरे क्या है, दूसरा जो है हमारा एलाइलिक हैलाइड है, एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या है, जिसमें
जो मेरा X है वो क्या है, sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, ये तो सही है। लेकिन जो sp3 कार्बन है वो क्या रहेगा, X डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, XC डबल बॉन्ड C बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। ये मेरा एलाइलिक हैलाइड है। मैं क्या बोला, मैं बोला सर जो मेरा हैलोजन है वो तो एक sp3 कार्बन से तो जुड़ा रहेगा, उसके वो sp3 वाला कार्बन वो किससे अटैच रहेगा, एक डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड C से जुड़ा रहेगा। ये मेरा एलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन का हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। ओके, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH2 इधर 3 बॉन्ड किया तो एक हाइड्रोजन रहेगा। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, इधर 2 हाइड्रोजन है 2 बॉन्ड के, इसका मतलब क्या है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सॉरी इधर CH2 नहीं होगा, इधर CH2 ही होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, ये मेरा एलाइलिक हैलाइड। ओके, सिंपल। हैलोजन जिस कार्बन में जुड़ा होगा वो तो sp3 है, ये मेरा sp3 है, लेकिन ए वाला sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा कि एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ये मेरा एलाइलिक हैलाइड। और इस कार्बन का हम लोग बोलते हैं कि सर एलाइलिक कार्बन। जैसे मान लो एक एग्जांपल देते हैं, ये ऐसा डबल बॉन्ड दिस, इधर कोई हैलोजन है X, एग्जांपल मान सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एलाइलिक, SN1 SN2 में बहुत आएगा, SN1 में आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इधर मान लो ब्रोमीन है, तो इस पोजीशन का मान हर बार, इस पोजीशन का हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। ओके, अभी जो हम लोग देखेंगे वो है, इसको थोड़ा सा और भी ऐसे देख सकते हो, जैसे कोई मेरा बेंजीन रिंग है, जैसे बेंजीन रिंग की जैसा, लेकिन बेंजीन नहीं, पाई बॉन्ड इधर है X है, तो ये वाला भी तो एलाइलिक पोजीशन है। देखो ये तो sp3 है और ये वाला क्या है, C डबल से जुड़ा है। मतलब एलाइलिक का ये सिंपल फंडा है सर, एक हैलोजन क्या रहेगा, एक sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, और वो sp3 कार्बन क्या रहेगा, एक C डबल से जुड़ा रहेगा। ओके, ये मेरा एलाइलिक हैलाइड है। अभी एलाइलिक हैलाइड क्या, अभी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, वो कैसे, मान लो इसको पूछ देता हूँ। ओके, एलाइलिक मतलब समझ गया सर, कुछ नहीं, CH2 डबल बॉन्ड CH रहेगा, उसके साथ CH2 रहेगा, एक हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ये मेरा एलाइलिक पोजीशन है, क्योंकि CH3 के डबल बॉन्ड रहेगा। अभी बताओ ये 1 डिग्री है ना 2 डिग्री है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH है C, इधर मैं पहले इधर मैं एक मिथाइल डाला, एक हाइड्रोजन डाल दिया, इधर X है, और एक एग्जांपल दिया है CH2 से डबल बॉन्ड CH C CH3X, बताओ A B A C, ये कितना डिग्री हैलाइड है। ओके, पहले खुद से ट्राई करो पॉज करके, जैसे ये मेरा CX है। ओके, हैलोजन जिस कार्बन में जुड़ा है ये मेरा हैलोजन वाला कैरियर कार्बन, ये वाला कार्बन डायरेक्टली देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितना है 1 डिग्री है, क्योंकि ये CX डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है। इसमें देखो ये जो CX है ना, ये वाला हैलोजन के कार्बन, हैलोजन कार्बन ये डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका कितना 2 डिग्री। ये वाला जो हैलोजन कार्बन है ये तीनों कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये 3 डिग्री आएगा। ओके, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। ओके, अभी इधर भी कर सकते हो, मान लो दिस डबल बॉन्ड, इधर एक ब्रोमीन डाल दिया, इधर एक मिथाइल डाल दिया, अभी बताओ ये कितना डिग्री है, क्योंकि ये मेरा हैलोजन वाला कार्बन है, इस हैलोजन वाला कार्बन एक कार्बन और 2 कार्बन, सो 2 डिग्री होगा। तो वेरी इजी है, एक पहले एलाइलिक हैलाइड क्या है वो समझना है, और 1 डिग्री 2 डिग्री तो इजीली आंसर कर सकते हो। देखना हैलोजन जिस कार्बन में जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, भाई ऐसे वैसे तो CX को पकड़ लो, वो कितना कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा है। ओके, इसको पूछ देता हूँ, ये पहले हमारा अल्काइल हैलाइड हो गया, उसमें क्या रहता है
जो हमारा हैलोजन वो sp3 कार्बन से जुड़ा है। दूसरी बात हम लोग देखा क्या सर, एलाइलिक हैलाइड है, जिसमें क्या है हैलोजन डायरेक्टली हमारा किस में रहता है, sp3 कार्बन से जुड़ा रहता है। वो sp3 कार्बन डायरेक्टली क्या रहता है, sp2cc डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अभी जो हम लोग देखेंगे किस नंबर 3, वो क्या है, वो है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है सर, हमारा जो हैलोजन है वो sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, आपको sp3 कार्बन जुड़ा रहेगा, लेकिन वो sp3 वाला कार्बन वो किससे जुड़ा रहेगा, वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा। ये वाला है हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। कैसे, मान लो बाकी तो हाइड्रोजन से बैलेंस कर सकते हो, इधर CH2 दो बॉन्ड है, दो हाइड्रोजन लगा दो। मेरा हैलोजन ये है X, ये क्या रहेगा, पहले sp2 का sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, sp3 कार्बन ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहेगा। बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लो, पाई सिंगल बॉन्ड पाई। अभी हाइड्रोजन से बैलेंस करो तो इधर CH2 है। तो ये जो हैलोजन एक sp3 कार्बन से जुड़ा है, sp3 वाला कार्बन, ये sp3 वाला कार्बन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। ये वाला मेरा एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक रिंग से जुड़ा है। तो इसको अच्छे से ड्रॉ करोगे कैसे, सर ये ऐसे, सर पाई सिंगल बॉन्ड पाई, ओके Cl, कोई भी हैलोजन डाल दिया Cl, Br डाल सकते हो, इसको जनरल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पाई सिंगल बॉन्ड पाई दिस X। और इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट, उधर एलाइलिक पोजीशन था, उधर क्या था, एलाइलिक C डबल बॉन्ड C था, इधर क्या बेंजीन रिंग है, कोई एरोमेटिक रिंग है, तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। ओके, इसमें भी तुम देख सकते हो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, कैसे इजीली, कैसे, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो 1 डिग्री होगा ना, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा। जैसे एक 1 नंबर मान लो पाई सिंगल बॉन्ड पाई, इधर मैं कोई क्लोरीन डाल दिया X के में से, ये है क्या, कितना डिग्री बताना पड़ेगा, 1 डिग्री ना 2 डिग्री ना 3 डिग्री। इधर Cl, इधर एक लगा दिए 2, एक कार्बन तो CH3। ओके, इसके बाद इधर Cl लगा दिया, इधर एक, इधर एक। अभी बताओ ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है, ये कितना डिग्री है। देखो देखोगे तो SCCl है, बॉक्स कर दो, ये डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसका मतलब ये 1 डिग्री है। SCCl है, ये डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 2, ये 2 डिग्री है। SCCl है, ये डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसका मतलब 3 डिग्री है। इसका बेंजीन ड्रॉ करो ऑफ कोर्स। ओके, है मेरा बेंजाइलिक हैलाइड है। तो हम लोग एल्काइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और हम लोग एल्काइल हैलाइड, ये तीनों पढ़ लिया, एलाइलिक एल्काइल बेंजाइलिक हो गया। इसको पूछ लो, ये सब कार्बन में तो CsP3X बॉन्ड है, ये हो गया। अभी हम लोग जो देखेंगे वो है CsP3 नहीं है, अभी देखेंगे CsP2 बॉन्ड, जो कंपाउंड कंटेनिंग CsP2X बॉन्ड। कैसे, वो है पहले विनाइलिक हैलाइड, सर विनाइलिक हैलाइड। ओके, विनाइलिक हैलाइड क्या, सर मेरा जो हैलोजन है वो क्या रहेगा, वो sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड C से जुड़ा रहेगा, sp2 कार्बन से। ये तो मेरा sp2 कार्बन है ना, क्योंकि इधर 2 सिंगल बॉन्ड, 2 नहीं 3, इधर हाइड्रोजन एक रहेगा। ओके, इधर बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन। इसका मतलब जो मेरा हैलोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, जैसे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड सर CHX, इसको बोलते हैं हम लोग विनाइलिक हैलाइड। और ये वाला क्या है सर, sp2 कार्बन है, क्योंकि मैं बोला जो मेरा हैलोजन है वो sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा। अभी और यह है, इसको हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। और एक है जो कंपाउंड containing CsPX, मतलब हम लोग देख लिया हैलोजन, हमारा हैलोजन sp3 कार्बन से जुड़ा है, हैलोजन हमारा sp2 कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, हैलोजन अभी sp कार्बन से जुड़ा है। ये कैसे, मान लो मेरा C ट्रिपल बॉन्ड CX, मतलब हैलोजन, ये वाला हैलोजन क्या है, ये sp है, क्योंकि इधर कितना सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड है ना, एक सिग्मा है 2 पाई है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब क्या है
तो sp होगा और इधर h डाल दो। ओके, ये मेरा क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग sp(x). तो इसको थोड़ा सा समरी कर देते हैं, कैसे पूरा समरी कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या पूरा जो लेक्चर नंबर 1 पे जो पूरा समरी वो कैसे करते हैं, देखो क्या क्या हम लोग देखा था। अच्छा जी देखो सर, हम लोग पहले सर हेलो एल्केन देखा, ये क्या है सर, RX है, ये RX। कोई भी एल्केन, एल्केन का हाइड्रोजन रिमूव करके X डाल दो, हेलो एल्केन देख लिया, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का। और हम लोग देखा सर हेलो एरिन, कुछ भी नहीं सर ARX है, इधर इधर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन था सर, इधर क्या था, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन था। मान लो कौन ना, मैं मान लिया CH3Cl, इधर मान लो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके, ये देख लिया। इधर क्या था सर, हमारा जो क्लोरीन था ये क्या था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ जुड़ा था, क्योंकि इधर चारों सिंगल बॉन्ड है। और एक इसमें जुड़ा था सर, हमारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में जुड़ा था, क्योंकि इधर 3 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3। ओके, अभी और देखा हम लोग क्या लगा सर, एलाइलिक हाइड्रोजन था सर, एलाइलिक हैलाइड। ओके, एलाइलिक हैलाइड की देखा सर, हमारा जो हैलोजन रहेगा वो तो हमारा sp3 कार्बन के साथ तो जुड़ा रहेगा, लेकिन वो क्या रहेगा, एक sp3 का कार्बन वो जुड़ा रहेगा डायरेक्ट किस है, एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहेगा। ओके, sp2 बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, इधर क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 1 2 3 4, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, इधर 2 हाइड्रोजन रहेगा, CH2। मतलब इसका क्या है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X, और इस पोजीशन का हम लोग बोलते हैं सर एलाइलिक पोजीशन। ओके, अभी उसके बाद हम लोग देखा सर बेंजाइलिक देखा, बेंजाइलिक हैलाइड, उसमें क्या देखा सर, इसके वजह से क्या रहेगा, एक एरोमेटिक रिंग रहेगा। मतलब क्या रहेगा, जैसे पाई सिंगल पाई CH2 तो रहेगा, उसके साथ X रहेगा, मतलब हैलोजन हमारा sp3 कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, वो sp3 कार्बन किससे जुड़ा रहेगा, एक एरोमेटिक रिंग से जुड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। हो गया। उसके बाद हम लोग देखा विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड क्या है सर, हमारा जो हैलोजन है वो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, मतलब C डबल बॉन्ड C से जुड़ा रहेगा, बाकी हाइड्रोजन डाल दो, CH2 है, इधर CH है, CH2 डबल बॉन्ड CH मेरा विनाइलिक हैलाइड है। और बाकी एक चीज देखा था जिसमें sp2 sp के साथ एक हैलोजन जुड़ा रहेगा, जैसे एल्काइन। ओके, इधर X है, इधर हाइड्रोजन डाल दो, कार्बन का बॉन्ड काउंट करने के बाद हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, ये मेरा मेन फंडा है। इधर देखो, इधर sp3 हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एलाइल हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड, ओके, विनाइलिक हैलाइड, ये सब इंपॉर्टेंट है। और 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंपल देखना है, CX बॉन्ड है, डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा रहेगा तो 1 डिग्री, CX डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा तो ये जो X के साथ जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन डायरेक्टली रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि इस वाला कार्बन से जुड़ेगा ये वाला कि नहीं। ओके, 2 डिग्री, अभी मान लो CX वाला जो कार्बन है तीनों कार्बन से जुड़ा है तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर, ये सब अच्छे समझ लिया। ओके, इसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, एलाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, विनाइलिक हैलाइड क्या है, ये सब हम लोग देख लिया। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो इसको पूछ दो, इसको अच्छे से नोट कर लो, इसको हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो हमारा क्या क्या हो गया, हेलो एल्केन का हेलो एरिन क्या दिख लिया। अभी देखेंगे नोमेनक्लेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नोमेनक्लेचर नहीं इंपॉर्टेंट है। नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत से है। तो अभी नोमेनक्लेचर क्लास 11 में था, तो अभी इसको थोड़ा सा शॉर्टकट हम लोग देख लेते हैं, जो हेलो एल्केन हेलो में क्या देखना है। जो नोमेनक्लेचर का जो हम लोग जनरल फॉर्मूला था ना, वो थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें जनरल फॉर्मूला क्या था, पहले हमारा क्या था सर, प्रीफिक्स था। ओके, उसके बाद हमारा क्या था सर, वर्ड रूट था। ओके, उसके बाद सर प्राइमरी सफिक्स था, इधर भी प्रीफिक्स और प्रीफिक्स टू लगता है, लेकिन अभी मैं प्रीफिक्स मान लो, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स।
ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। पहले प्रीफिक्स रहेगा, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, ये क्या क्या होता है फटाफट बोल देता हूँ। जो प्राइमरी सफिक्स एक कुछ भी नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट्स जो क्या रहता है, एक पेरेंट चेन रहता है, जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन क्या बताऊँ, वो लॉन्गेस्ट चेन से अटैच रहता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। ओके, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। वर्ड रूट क्या है सर, नंबर कार्बोटम। पहले सब्स्टिट्यूएंट बताता हूँ। सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, फ्लोरीन, सर क्लोरीन, सर ब्रोमीन, सर आयोडीन, सर मिथाइल, सर इथाइल, ये सब क्या है सर मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा सर, सब्स्टिट्यूएंट्स। ओके, वर्ड रूट क्या है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। मान लो नंबर ऑफ एटम 1 रहेगा, इसको क्लास 10 में पढ़े, 1 रहेगा तो सर क्या होगा, मीथ होगा। सर 2 रहेगा तो क्या होगा, ईथ होगा। सर 3 होगा तो सर क्या होगा, मीथ, ईथ, प्रोप, ऐसे चलते हैं, ब्यूट, पेंट, ऐसे डॉट चलते हैं। ये हम लोग जानते हैं। प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है। इसके बाद हम लोग जानते हैं सर प्राइमरी सफिक्स क्या है। प्राइमरी सफिक्स कुछ नहीं सर, बॉन्ड्स रहता है। कैसे सर, सिंगल बॉन्ड, सर डबल बॉन्ड, सर क्या रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये मेरा क्या है, प्राइमरी सफिक्स रहता है। उसके बाद जो सेकेंडरी सफिक्स रहता है वो क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रहता है। ओके, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब जैसे कोई मेरा अल्कोहल है, ओके, कोई मेरा सपोज कीटोन एल्डिहाइड है, कोई मेरा कीटोन है, ओके, ये सब क्या है मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। मान लो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप OH है तो क्या रहेगा, ऑल होगा। CHO मतलब एल होगा, ये क्या होगा, ओन होगा। ऐसे चलता है, सब कुछ देख लेते हैं। एसिड है, एस्टर है, ऐसे ओइक एसिड होगा, ओइक ही रहेगा। तो ये मेरा है सिंपल फंडा है। जैसे एक 11 में हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट समय देख लेते हैं। एक प्रीफिक्स रहेगा, वर्ड रूट रहेगा, प्राइमरी सफिक्स रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स रहेगा। प्रीफिक्स क्या जो सब्स्टिट्यूएंट रहता है उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम है, ये प्राइमरी, ये मेरा ट्रेंड है। तो जो मेरा हेलो एल्केन है ना, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और भी एक चीज़ है जो हम लोग देखे थे, जो रूल नंबर 1 कुछ नोमेनक्लेचर में अभी जो देखेंगे, रूल नंबर 1 में क्या है, पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। पेरेंट चेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन, जिसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं। जैसे सी 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 सी, ओके, इधर एक सी। देखो तुम इधर से जाओगे तो 1 2 3 होगा, इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 होगा। तो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो पहले तुमको सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को पहले सिलेक्ट करना है। दूसरी बात क्या है, उसके बाद नंबरिंग आएगा, ये लिख लिया, एक रूल नंबर 1। ऐसे रूल नंबर 2, रूल ऐसे बहुत होता है। जैसे अभी हेलो एल्केन की बात करो, इसके बाद क्या है, नंबरिंग देना है। नंबरिंग देना है। नंबरिंग कैसे देखो, उसका जो ट्रेंड है, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी, पहले जो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ना उसको प्रायोरिटी पहले देना है। उसके बाद क्या देना है सर, बॉन्ड्स को देना है। मतलब जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, जिसको हम प्राइमरी सफिक्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को जो देना है वो मेरा सब्स्टिट्यूएंट्स है। जैसे क्या है सर, मेरा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मिथाइल, ईथर, इसको मेरा नंबरिंग देना है। पहले प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप का कोई OH है तो उसको पहले नंबरिंग, उसको पहले प्रायोरिटी देना है, वो एक मिलना चाहिए। उसके बाद बॉन्ड, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स, ये लिख लिया। चलो उसके बाद हम लोग जाते हैं, इसको पूछ लिया। ओके, इसमें थोड़ा सा क्या है, इसका ट्रेंड क्या है देखो। तो इसका मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊं, पहले सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, उसके बाद सर मेरा वर्ड रूट रहेगा, उसके बाद हमारा सर क्या है, बॉन्ड्स रहेगा, उसके बाद हमारा फंक्शनल रूल रहेगा। ये मेरा नोमेनक्लेचर का शॉर्टकट रूल है। जिधर कोई भी नहीं होगा, सब्स्टिट्यूएंट्स, वर्ड रूट, बॉन्ड और उसके बाद फंक्शनल रूल। ओके, क्या था सर, HWBF। ओके, चलो हम लोग नोमेनक्लेचर देखेंगे क्या है। तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में क्या है, इसमें क्या है देखो, हेलो एल्केन का क्या है, जो मेरा हेलो एल्केन है सर RX है। मान लो कोई एग्जाम मान लो मैं CH3Cl है, मिथाइल क्लोराइड है। इसमें देखो सब्स्टिट्यूएंट्स है तो इसका मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो हेलो एल्केन में जो फूल लगेगा ये HWB, मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स पहले होगा, उसके बाद सर वर्ड रूट रहेगा, उसके बाद सर बॉन्ड्स रहेगा। बॉन्ड्स का वो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, बॉन्ड्स का जो ऑर्डर भी है उसमें भी क्या रहता है, पहले सर डबल बॉन्ड रहता है प्रायोरिटी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड रहता है। ये मेरा बॉन्ड्स का ऑर्डर है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद मेरा क्या है, बॉन्ड्स। तो हेलो एल्केन एक मैं सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे देखो क्या एग्जाम्पल, मैं मान ले सर मेरा CH3 है, उसके बाद में C, इधर एक हेलोजन जुड़ा है ब्रोमीन, इसके साथ एक CH3 जुड़ा है और मैं बैलेंस कर दे हाइड्रोजन।
इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? इसका दो नोमेनक्लेचर रहेगा, एक सर IUPAC नोमेनक्लेचर होगा और एक सर कॉमन नेम होगा। ओके, कैसे? इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है? देखो, पहले मैं क्या बताया सर, पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इधर क्या है सर, इधर से ये जो मेरा है ना, ये मेरा क्या है सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। देखिए ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। दूसरी बात सर क्या था, जो मेरा था हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स को, मतलब जो नंबरिंग देना है, नंबरिंग ऑर्डर क्या था सर, फंक्शनल ग्रुप था, उसके बाद सर बॉन्ड्स था, मतलब प्राइमरी सर्विस था, उसके बाद हमारा क्या सर उसके बाद हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स था। ओके, तो इधर कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखो, डबल वन ट्रिपल वन नहीं है, तो इसमें तो पहले ब्रोमीन है सर, ब्रोमीन को नंबर देना, देखो उधर से नंबर देखो तो 1 सर 1 2 3, इधर से भी देखो तो सर क्या होगा 1 2 3, तो सेम है, ब्रोमीन दो नंबर ही मिल रहा है, तो मतलब नंबरिंग सही है, कोई भी नंबर पकड़ लो 1 2 3। तो पहले क्या आता है सर, पहले मेरा हेलोएनके में क्या आता है HWB, पहले से सब्स्टिट्यूएंट्स, और कोई भी सब्स्टिट्यूएंट को लिखने से उसका पोजीशन भी लिखना पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। पहले तो तुमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है सर, उसके बाद हमारा नंबरिंग तो देना है, नंबरिंग देने के बाद जब लिखोगे विथ नंबर, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जब लिखोगे विथ नंबर, ओके, नंबर के साथ भी लिखना है। अभी ये ब्रोमीन मेरा 2 नंबर कार्बन पे है, तो क्या होगा सर, तो नंबरिंग पहले ये नंबरिंग तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद क्या आएगा सर सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमीन 2 नंबर पे आएगा, तो नंबरिंग, तो इसका सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, ब्रोमीन है, ब्रोमाइड, ब्रोमीन होता है ब्रोमाइड, 2 ब्रोमीन ब्रोमाइड। ओके, इधर ब्रोमो आएगा, जैसे इधर सब्स्टिट्यूएंट्स, तो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या आएगा 3 नंबर पे सर, इधर क्या है मेरा ब्रोमीन है 1 2 3, तो ब्रोमीन आएगा, मतलब क्या है सर ब्रोमो, मैं क्लोरो, मैं बोला क्लोरीन था क्लोरो है, ब्रोमीन था ब्रोमो है, आयोडीन था आयोडो है, ब्रोमो, पोजीशन भी लिखना है, मतलब क्या है 2 ब्रोमो, पहले सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं। 4 नंबर पे मान लो 4 नंबर पे क्या आएगा सर, मेरा उसके बाद वाटर आता है, वाटर कितना कार्बन है 1 2 3, सर 3 कार्बन है, 1 था मीथ है, 2 था क्या है ईथ है, 3 था प्रोप है, सर प्रोप हो गया सर। उसके बाद क्या है हमारा प्राइमरी सर्विस, इसको हम लोग बोलते हैं सर बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कैसे सब सिंगल बॉन्ड है, तो मतलब क्या है एन आएगा, तो इसको एक साथ लिख देते प्रोपेन। तो नोमेन IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो गया सर, 2 ब्रोमो हो गए, प्रोपेन, इजीली हो गया, सिंपल HWB हेलो एल्केन में। बाकी तो बाकी सब अलग चैप्टर में HWBF आएगा। तो पहले मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में ढूंढ लिया सर, उसके बाद मैं नंबरिंग कर दिया सर, किधर से नंबरिंग करना वो भी ऑर्डर याद रखना है, पहले फंक्शनल ग्रुप रहेगा, उसके बाद बॉन्ड्स रहेगा, उसके बाद सर हमारा सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, तो इधर फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इधर ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का नंबरिंग देना है, उधर से जाओ भी सेम, इधर से जाओ भी सेम, तो 1 2 3 1 2 3, ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन, तो 2 ब्रोमीन, तो मैं 2 ब्रोमो लिख दिया, क्लोरीन था क्लोरो, ब्रोमीन था ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो हो गए, मीथ ईथ प्रोपेन। और इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम भी लिखना है, कॉमन नेम बोलो क्या होगा, इसका जो कॉमन नेम है ना वो है आइसोप्रोपेनोइड, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, बाद में बताऊंगा क्या कैसे आइसोप्रोपेनोइड इजीली लिख सकते हैं, अभी तो लिख लो ये आइसोप्रोपेनोइड। ओके, ये हो गया। अभी इसके बाद जो और एक दूसरे क्वेश्चन देंगे वो है इजीली कर सकते हो, कैसे, एक सिंपल देता हूँ, इसको क्या होगा देखो, ये बताओ ये क्या होगा, पेन क्यों नहीं जल रहा है, ओ वो पुराना वाला था। जैसे इसका क्या होगा सर, CH3, सिंपल देता हूँ, CH3 CH2 Br, बोलो 1 डिग्री ब्रोमाइड है, कैसे इसका नाम क्या होगा बताओ, इसका क्या होगा, देखो इसका क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका क्या होगा सर, देखिए मेरा क्या आपने दिया क्या सर, CH3 CH2 Br, ओके। पहले क्या बोला मैं, लॉन्गेस्ट कार्बन से ढूंढना सर, यही तो मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन है, इससे बहुत तो कोई देख पा रहा, तो लॉन्गेस्ट है, कोई ब्रांच नहीं है। दूसरी बात सर मुझे नंबरिंग देना है, क्या सर नंबरिंग देना है, ओके।
नंबरिंग देना है। नंबरिंग कैसे दोगे सर? नंबर से देखो, इधर सबसे लोएस्ट नंबर मिलेगा, इधर से देंगे तो क्या 1 2 3, इधर से तो 1, इधर से कोई दे रहा है, सब मान लो इधर से कोई दे रहा है 1 2 3, तो ये 3 नंबर में मिल रहा है ना, ये नहीं, सबसे का लोएस्ट नंबर नहीं चाहिए, एक होना चाहिए, 1 2 हायर प्रायोरिटी होना चाहिए, तो इधर से नंबर नहीं होगा, इधर से नहीं होगा। ओके, तो इसको पूछ दो, इधर से नहीं होगा सर। ओके, ये चला गया, तो क्या होगा सर? CH3 CH2, ओके CH2, 3 नंबर नंबरिंग मेरा कंप्लीट हो गया, लॉन्गेस्ट परमुटेशन। उसके बाद हम देखेंगे क्या सर, पहले के SWB सब्स्टिट्यूट इस पोजीशन, सब्स्टिट्यूट क्या है? ब्रोमो, सर ब्रोमो है, उसका पोजीशन लिखो सर कितना, 1 नंबर पे, हाई पे 1 ब्रोमो। उसके बाद वार्ड रूट, कितना कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो वार्ड रूट क्या होगा सर? वार्ड रूट आएगा सर मीथ ईथ प्रोप प्रोप। ओके, उसके बाद क्या है सर? सब सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड्स क्या है? प्राइमरी सर्फेस क्या है? सब सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड्स तो क्या है? प्रोपेन है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसको, ये तो मेरा IUPAC नेम है, ये क्या है सर? IUPAC नेम है। उसके बाद हम लोग इसका जो कॉमन नेम है ना, क्या होगा? इसका जो कॉमन नेम है ना, ये है सर एन मीथ ईथ प्रोप, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये एन क्या है? एन रिपेन करते तो नॉर्मल मतलब कोई ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच्ड मतलब अनब्रांच्ड, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नॉर्मल तो स्ट्रेट, कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है ना सब स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। इसका मतलब है जो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन मिथाइल ब्रोमाइड, ए एन का मतलब है नॉर्मल अनब्रांच्ड है। ओके, नोमेनक्लेचर इजी है। इसके बाद और एक दे रहा हूँ, ट्राई करो, और एक दे रहा हूँ, जैसे सी, क्या हो जा रहा है? सी सर, इधर H, सॉरी, इसको पूछ लो, सब कुछ हो गया सर, ऑर्डर याद रखना, आसानी से हो जाएगा। HWBF। ओके, अभी दे दो सर CH CH3 CH3, क्लोरीन, ये तो हो गया, ये तो मैं बोल दिया ऑलरेडी, ये ऑलरेडी कवर हो गया। अभी और एक एग्जांपल दे सकते हैं, तो हेलो एल्केन का जो कुछ एग्जांपल हम लोग लिख रहे हैं, पहला वाला जो कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो हेलो एल्केन का क्या क्वेश्चन है। पहले एग्जांपल नंबर 1 पे जो देखो, पहले मैं खुद से ट्राई करो, पहले CH3 CH2 CH2 Br। ओके, दूसरा CH3 C CH3 Br H। ओके, तीसरा CH3 CH CH3, मान लो इधर कोई और भी एक डाल दो, CH2 Br, सही है, 1 2 3 4 CH2 Br। चौथा CH3 C CH3 CH3 C H2 Br। ओके, पहले खुद से ट्राई करो, ये जो हम लोग हेलो एल्केन, ये सब देखो हेलो एल्केन, एल्किल है RX है, ये सब RX है, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होगा? पहले ट्राई करो खुद से सर्च करके देखो। पहले मेरा रूल क्या था? HWBF, तो इधर एफ तो नहीं रहेगा, फंक्शन रूल नहीं है, मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट, वार्ड रूट और क्या रहेगा? बॉन्ड्स। तो पहले ये रूल लगाने से पहले हमको देखना पड़ेगा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, ये वाला हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन इधर ये की है, कोई ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड है।
ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया, ओके सर, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबरिंग। नंबरिंग से किधर देखेंगे, नंबरिंग उधर देखना जिधर सबस्टिट्यूट लोएस्ट नंबर मिलेगा। नंबरिंग का भी ऑर्डर में बताया था, पहले फंक्शनल ग्रुप रहना है, उसके बाद क्या रहेगा बॉन्ड्स रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा मेरा सबस्टिट्यूट रहेगा। इधर तो कुछ भी नहीं है, जैसे हमारा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो नंबरिंग उधर से करना। मैं मान ले नंबरिंग में इधर से किया 1 2 3 इधर से किया, तो इधर से करने से ब्रोमीन क्या है एक नंबर में मिल रहा। मान लो नंबरिंग में इधर से किया 1 2 3 1 2 3 इधर से किया 1 2 3, तो इधर ब्रोमीन को 3 नंबर मिला। मतलब नंबरिंग इधर से नहीं होगा, नंबरिंग इधर से नहीं होगा, नंबरिंग होगा किधर से, इधर से नंबरिंग होगा, क्योंकि ब्रोमीन इधर लोएस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3। ओके, नंबरिंग कंप्लीट हो गया। पहले मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, उसके बाद मेरा नंबरिंग भी हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे इधर सबस्टिट्यूएंट क्या है। सबस्टिट्यूएंट से ब्रोमो, उसका पोजीशन पहले क्या लिखना है सबस्टिट्यूएंट्स, तो सबस्टिट्यूएंट्स क्या है ब्रोमो, उसका पोजीशन लिखो 1 ब्रोमो। ओके, उसके बाद आएगा वार्ड रूट, जो पेरेंट कार्बन है उसको वार्ड रूट कितना नंबर कार्बन है, देखो 1 2 3 3 कार्बन है। 3 कार्बन रहेगा तो क्या होगा, एक कार्बन रहेगा तो मीथ, 2 कार्बन रहेगा तो ईथ, 3 कार्बन रहेगा तो क्या होगा प्रोप, तो प्रोप। ओके, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा प्रोपेन। तो इसका जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर होगा ना 1 ब्रोमो प्रोपेन होगा। ओके, इसका जो आईपीएसी नोमेनक्लेचर, ओके आईपीएसी नेम क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट रखना, दोनों को याद रखना है। इसका जो कॉमन नेम होगा ना क्या होगा, ये देखो इसका कॉमन नेम है एन ब्यूटल नहीं मीथिल प्रोपाइल है, क्योंकि इधर क्या है 1 2 3 है, क्योंकि RX क्या है अल्काइल हैलाइड है ना, तो क्या होगा इधर अल्काइल करेगा मीथ ईथ प्रोप, तो प्रोपाइल होगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, क्योंकि इधर एन क्यों यूज हुआ है, इधर एन इसलिए यूज हुआ है, ये एन का मतलब क्या है नॉर्मल, मतलब कोई भी ब्रांच नहीं है, अनब्रांच्ड। ओके, और बोल सकते स्ट्रेट। ओके, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, और इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर 1 ब्रोमो प्रोपेन। अभी इस बार तुम लोग ट्राई करो, ये क्या होगा। देखो ये क्या होगा, जैसे इसका भी देखो, पहले मेरा हम लोग क्या करना है सर, पहले हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। इधर देखो ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। उसके बाद हम लोग देखना है सर नंबरिंग देना है। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से सबस्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर मिलेगा। देखो इधर से जाएंगे तो 1 2 3 दोनों ही सेम, तो कोई भी नंबर दे सकते हो 1 2 3। उसके बाद लिखना है नंबरिंग हो गया। उसके बाद देखना है सर मेरा कितना एक बार देखना सबस्टिट्यूएंट्स। सबस्टिट्यूएंट क्या है मेरा ब्रोमो है, उसका पोजीशन क्या है 2 है, देखो 2 ब्रोमो, पहले हमारा सबस्टिट्यूएंट 2 ब्रोमो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वार्ड रूट, कितना नंबर कार्बन है, 3 कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन क्या रहेगा मीथ ईथ प्रोप रहेगा। सारे सिंगल बॉन्ड क्या आएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन होगा, क्या 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसको ये मेरा आईपीएसी नेम है। इसका जो कॉमन नेम है ना, इसका कॉमन नेम क्या होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कुछ भी नहीं है, जैसे मैं दिखाऊंगा कैसा आइसोप्रोपाइल, जैसे CH3 रहेगा, उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा हैलोजन, मतलब हैलोजन जो कार्बन जुड़ेगा वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा, मतलब ये वाला जो अल्काइल हाइड्राइड है ना 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। देख लो 1 2 3, तो तीनों कार्बन है मीथ ईथ प्रोपाइल होगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करो, इसका कॉमन नेम याद रखना आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, एग्जाम में दे देगा, सब हम लोग देखेंगे बाद में SN1 रिएक्शन में देखेंगे। अभी ये वाला एग्जाम्पल ट्राई करो, क्या होगा देखो, पहले हम लोग का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, ओके 1 2 3 ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के बाद देखना है जो हमारा सबस्टिट्यूएंट्स है, नंबरिंग करना है, किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से। देखो इधर से करेंगे तो क्या होगा लोएस्ट नंबर मिल रहा है 1 2 3, इधर से करो तो 1 2 3 नंबर मिल रहे हैं, तो इधर से करना है सबस्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर 1 2 3, नंबरिंग भी मेरा हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो सबस्टिट्यूएंट्स का नाम लिखेंगे विथ नंबर्स। इधर ब्रोमीन की 1 नंबर पोजीशन पे, मिथाइल के 2 नंबर पे, तो इधर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ब्रोमीन है एक हमारा मिथाइल है।
तो ब्रोमो 1 पोजीशन पे, मिथाइल 2 नंबर पोजीशन पे। तो मैं पहले लिखूंगा सर 1 ब्रोमो, ब्रोमो है, उसके बाद मैं लिखूंगा 2 मिथाइल, सब्सटेंस हो गया। उसके बाद वार्ड रूट कितना, पेरेंट्स में 1 2 3, तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप सारे सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। कोई लिखा सपोज सर मैं पहले लिखा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ओके सॉरी, कोई लिखा 2 मिथाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं हो, सही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारा दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर हम लोगों के पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक है हमारा क्या, मिथाइल, और एक है ब्रोमो। देख सकते हो ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकली लिखना है, अल्फाबेटिकली लिखना है। मैंने पहले क्या लिखना है, पहले बी आता है ना, पहले एम आता है, पहले बी आता है, बी पहले आता है और एम बाद में आता है, तो दैट्स व्हाई दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। तो इसका नाम, इसका जो नोमेनक्लेचर होगा आईपीसी 1 ब्रोमो 2 मिथाइल मीथ ईथ प्रोपेन, ओके ये लिखना है, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको अल्फाबेटिकली लिखना है, पहले बी आता है, उसके बाद एम आता है, मिथाइल आता है, तो इसलिए ए नहीं होगा, ए सही होगा। उसके बाद ए ट्राई करो, ये क्या है तुम लोग देख सकते हो, ये है, देखो इधर पहले क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढो, ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैं पहले ढूंढ लिया, उसके बाद हम लोग नंबरिंग देंगे। नंबरिंग कैसा है, इधर से कर सकते, इधर से कर सकते, तो इधर से करो 1 2 3, इधर से करेंगे तो ब्रोमीन क्या होगा, प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, इधर से ब्रोमीन प्रायोरिटी मिल रहा है 1 2 3, नंबरिंग भी सही है। उसके बाद देखो सब्स्टिट्यूएंट्स, इधर ब्रोमीन क्या है 1 नंबर पे, तो 1 ब्रोमो, इधर मिथाइल क्या है 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, तो इसको लिखेंगे ऐसे 2 मिथाइल है, उसका पोजीशन भी 2 है, इसका मतलब 2 2 2 मिथाइल आएगा तो डाई मिथाइल, तो पहले ब्रोमीन आएगा, ब्रोमो आएगा ना, पहले मिथाइल आएगा, पहले बी है, इसका बी आया, इसका मिथाइल का एम आया, तो बी पहले लिखना है, उसका पोजीशन क्या है 1 ब्रोमो लिख लो, 1 ब्रोमो हो गया। उसके बाद मिथाइल है, वो 2 नंबर पोजीशन है, मतलब 2 मिथाइल है, तो 2,2 डाई मिथाइल, 2 रहेगा तो डाई मिथाइल, 3 रहेगा तो ट्राई मिथाइल, 2 2 2 2,2 डाई मिथाइल। उसके बाद वार्ड रूट आएगा 1 2 3 मीथ ईथ प्रोपेन, हो गया। इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर ऐसा होगा, जस्ट सिंपली है सब। ब्रोमो पहले सब्स्टिट्यूएंट देख लो, ब्रोमो है, मिथाइल है, तो 2 2 डाई मिथाइल, और इधर ब्रोमो है, तो आएगा क्या 1 ब्रोमो 2 2 डाई मिथाइल मीथ ईथ प्रोप, लॉन्गेस्ट कार्बन में 3 कार्बन है, प्रोपेन है। और इसका जो कॉमन नेम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम क्या है इसका, कॉमन है नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, मीथ ईथ प्रोप, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, इसको याद रखना, इसका कॉमन नेम आपको याद रखना, बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, उसके बाद एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ओके। ये भी है, देखो ब्रोमीन जिस कार्बन में जुड़ा है, ये वाला कार्बन हमारा 1 डिग्री है, ये वाला हमारा 1 डिग्री है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये वाला इसका जो कॉमन नेम है ना, इसको बोलते हैं आइसो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। हर चीज का कॉमन नेम आपको याद रखना। एक जिन्होंने एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये आइसोप्रोपाइल, देखो मीथ ईथ प्रोप आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, ये क्या है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है, ये मेरा नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है। इसको याद रखना और अच्छे से लिख लो इसको। मैं दिखाऊंगा कौन सा वाला है सर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, कैसे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, कैसे सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, कैसे टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, कैसे नियोपेंटाइल ब्रोमाइड लिखते हैं, अभी दिखाऊंगा। ये हो गया, ये थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, इसको लिख लो। देखो ये चीज अच्छे से देख लो क्या क्या है। हम लोग बस 3 डाउट होगा सर, मैं ब्यूटाइल को पकड़ ले पहले। देखो ये क्या रहता है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम कैसे लिखोगे इजीली, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड कुछ नहीं है, जैसे ब्यूटाइल है मतलब 4 कार्बन रहेगा, तो CH3 CH2 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 Br, नो प्रॉब्लम, एन क्यों नॉर्मल है, स्ट्रेट है। उसके बाद जो आएगा, उसके बाद आएगा सर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये कैसे होता है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये कैसे होता है, देखो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब जो CX है ना, ये अटैच्ड रहेगा,
एक चीज अच्छा, ये अटैच टू 1 डिग्री कार्बन। ओके, ये 1 डिग्री कार्बन से रहेगा। कैसे? जो मेरा कोई हैलोजन है, ये बार CX वाला कार्बन ये एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, और बीटा में मतलब कि 4 कार्बन है, ऑलरेडी 2 कार्बन हो गया, तो एक कितना कार्बन से जुड़ा रहेगा? 1 डिग्री, एक ही कार्बन से जुड़ेगा, बाकी इस कार्बन से जुड़ा रहेगा C। ओके, ये मेरा क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH3 CH3 CH है, और इधर क्या है? CH2 होगा। तो CH2 मान लो, इधर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड मान लिया, तो क्या आएगा? CH3 CH2 Br। ये मेरा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इजीली कुछ भी नहीं, CX कितना कार्बन से जुड़ा रहेगा? CX एक कार्बन से जुड़ा रहेगा, 1 डिग्री, एक कार्बन तो 1 डिग्री होगा। ये मेरा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। नेक्स्ट है सर सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 11 में था। सेक ब्यूटाइल मतलब जो मेरा CX है ना, वो CX रहेगा अटैच टू 2 डिग्री कार्बन। बहुत ईजी है। मतलब क्या है? जो मेरा CX है मतलब हैलोजन है, वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। पहले क्या है? ये वाला कार्बन एक कार्बन से जुड़ेगा, 2 कार्बन से जुड़ेगा। ऑलरेडी ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन है, इधर तो 2 कार्बन हो गया, बाकी 1 कार्बन डाल दो। आपको इधर से नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, इस साइड से जुड़ा रहेगा, तो C। बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस कर दो, CH3 CH2 CH3। ओके, ये कितना कार्बन से जुड़ा है? 2 डिग्री। तो ये मेरा क्या? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मैं कोई बोला सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, क्या होगा सर? CH3 CH2 CH3 Br। जो ब्रोमीन मेरा जो कार्बन से जुड़ा है, वो कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है। इधर देखो 1 डिग्री से जुड़ा है, 1 डिग्री 1 कार्बन से जुड़ा है, इधर क्या है? 2 कार्बन से जुड़ा है। ये मेरा सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। हो गया, ये लिख लिया। और एक बाकी है, एक है टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इधर ही लिख लेता हूँ D, इसको पूछ देता हूँ, लिख लिया, इसको पूछ देता हूँ। टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, देखो टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या है सर? जो मेरा हैलोजन है मतलब CX अटैच टू 3 डिग्री कार्बन। ये बहुत इजी है। जैसे कि CX है, वो कितना कार्बन से? 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री, मतलब CX अटैच टू मतलब ये वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। ओके, और ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन ऑलरेडी हो गया, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस को 1 2 3 कार्बन 4 कार्बन हो गया, बाकी हाइड्रोजन से CH3 ये मेरा टार्ट ब्यूटाइल हैलाइड। जो ब्रोमाइड मान लो तो क्या आएगा सर? CH3 CH3 Br। ये मेरा है टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसको अच्छे से लिख लो, क्या क्या है जो पहले हम लोग दिखाया। क्या क्या है? एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, पहले हम लोग दिखाया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, उसके बाद दिखा एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद देखा टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड, उसके बाद आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका IPC नोमेनक्लेचर भी कर लेना, से कर सकते हो। ओके, अभी हम लोग कुछ हेलो एरेंज का नोमेनक्लेचर देखेंगे। हेलो एरेंज का मैं दे रहा हूँ, तुम लोग करो, पहले ट्राई करो। हेलो एरेंज मतलब क्या? बेंजीन का एक हाइड्रोजन मूव करके एक ब्रोमीन आएगा, हेलोजन आएगा, ब्रोमीन मान लो ये वाला है, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन, इधर ब्रोमीन। ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो क्या क्या होगा। ट्राई कर लिया, चलते हैं। देखो इसका जो पहला ये हेलो एरेंज है, इसका दोनों लिखेंगे, एक IPSC नोमेनक्लेचर और एक कॉमन नेम। हेलोजन का जो है एक ब्रोमोबेंजीन है, इसका जो IPSC नोमेनक्लेचर ये भी ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन एक हेलोजन मतलब हेलोजन में एक हेलोजन रहेगा, तो उसका IPSC नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम सेम ही है, ब्रोमोबेंजीन। इसका कॉमन नेम भी सेम होगा, ब्रोमोबेंजीन। ओके,
अभी दूसरे में चलते हैं। उसका क्या है देखो, इधर एक चीज बोल देते हैं, इधर नंबर डाल दो। एक ब्रोमीन जिस कार्बन जुड़ा है, एक क्या है वो एक, इसके बाद एक कार्बन क्या है 2, तो 1 2 क्या आएगा आईपीसी नंबर से क्या सर 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन। ओके 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन, ये मेरा आईपीसी नोमेनक्लेचर है। उसके बाद जो कॉमन नेम आएगा, देखो इधर एक कॉमन नेम ऐसा मान सकते हो, कैसे, इधर 1 2 डाइब्रोमोबेंजीन हो गया। इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं एक चीज अच्छे से याद रख लो, ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत आएगा। मान लो ये मेरा कोई एक्स है, ओके एक्स है, ओके ये जो एक्स है इसका जो ए वाला कार्बन है, इसके बाद ए बी कार्बन है, ए बी कार्बन है, ए बी कार्बन है, ए बी कार्बन है, ए बी कार्बन है। ये एक्स के रिस्पेक्ट ए वाला कार्बन है, इसका अगला वाला कार्बन को ऑर्थो बोलते हैं, इसका अगला वाला कार्बन को सर ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो इसको बोलते हैं ऑर्थो, जस्ट पोजीशन बताने के लिए, ये भी ऑर्थो है। ओके इसका अगला वाला कार्बन ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन सब सिमेट्रिकल है, एक प्लेन पास है। ए भी क्या है सर मेटा है, ये भी सर मेटा है, और ए वाला कार्बन को हम लोग बोलते हैं पैरा। मतलब अच्छा चीज देखो, बेंजीन का जो हैलोजन है, हैलोजन का जो पास वाला कार्बन का अगला वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कुछ नहीं, इसको इप्सो पोजीशन बोलते हैं, अलग छोड़ो। ये वाला कार्बन को बोलते हैं सर ऑर्थो, ये वाला कार्बन को बोलते हैं इसका ये वाला भी कार्बन सेम है क्योंकि तो प्लेन पास हो रहा है। ये भी ऑर्थो है, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये भी मेटा है, ये मेटा है, ये पैरा है। थोड़ा सा ये याद रख लो, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये मेटा पैरा। मतलब क्या सर, आपको कोई बोलेगा तो बाद में जिस हैलोजन में पढ़ेंगे क्या क्या है सर, ये मेरा बेंजीन है, इधर कोई ब्रोमीन लगा हुआ है तो इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलेंगे सर, इस पोजीशन को हम लोग ऑर्थो बोलेंगे, ये भी ऑर्थो, ये भी ऑर्थो सर, इस पोजीशन को हम लोग मेटा बोलेंगे, इस पोजीशन को मेटा बोलेंगे, इस पोजीशन को हम लोग पैरा बोलेंगे। अच्छे से याद रख दो, ओके। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, देखो इसका रेस्पेक्ट ये क्या है ऑर्थो, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन होगा। ओके लेकिन इधर दो ब्रोमीन है तो डाइब्रोमो बेंजीन उससे बोल सकते हो, डाई क्योंकि दो ब्रोमीन है, ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन। सपोज मान लो ये वाला एग्जाम्पल तुमको थोड़ा ऐसे बोला, बेंजीन बेंजीन इधर ब्रोमीन है, इधर ब्रोमीन है, इसका आईफिशन नंबर क्या होगा, तो सर 1 2 3 मतलब 1 3 डाइब्रोमो बेंजीन, इसका 1 3 होगा। और इसका कॉमन नेम क्या होगा सर, ये क्या है ऑर्थो पोजीशन है, ये भी ऑर्थो है, ये क्या है सर मेटा, ये क्या है मेटा, तो क्या होगा मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। इधर क्या है ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन आ गया, इधर क्या है मेटा डाइब्रोमो बेंजीन, ये आ गया मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। सिमिलरली ट्राई करो, ये क्या होगा, देखिए सर इधर नंबर ही दो 1 2 3 आईपीसी में, तो 1 2 3 1 को 1 2 3 तीन ब्रोमीन है तो क्या होगा ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो अभी इसको पूछ देता हूँ, इसके बाद थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए, ये करना घर में। मैं थोड़ा सा होमवर्क, क्या है होमवर्क, ये होमवर्क घर में करना। ए में जो दिया है CH2 डबल बॉन्ड CHCl है, इसका कॉमन नेम भी देखना है और आईपीसी नोमेनक्लेचर भी देखना है। इसका हम लोग जानते हैं ना, देख के पता चल रहा है ये विनाइलिक हैलाइड है ना, क्योंकि जो हमारा ये हैलोजन से डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा है, C डबल से जुड़ा है, ये तो विनाइलिक हैलाइड होगा। और इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर भी देखना है। उसके बाद ये भी देखना है आईपीसी नोमेनक्लेचर और कॉमन नेम। इसको देखिए एलाइलिक ब्रोमाइड है, एलाइलिक ब्रोमाइड है, तो उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर कॉमन नेम भी घर में करना है। सी कुछ हैलोजन से देते हैं, जैसे मान लो ये मेरा बेंजीन है, इधर क्लोरीन डाल दिया, इधर CH3 डाल दिया, ये क्या होगा, सब इनिशिएटिव बुक से लिया है, इसको देख लेना। सी डी
CH2Cl क्या आ गया होगा? थोड़ा इसको, एक विनाइलिक है, ये एलाइलिक है, बेंजाइलिक है और ये हैलोरिन है, ARX है। इसको IUPAC दोनों देखना, एक IUPAC नोमेनक्लेचर भी करना और एक कॉमन नेम भी इसका देख लेना, दोनों ही करना, ये होमवर्क है। तो अभी तक हम लोग जो देखा है हेलो एल्केन और हैलोरिन में, ये घर में देख लेना, कुछ भी नहीं है, जस्ट ये घर में देख लेना। अभी हम लोग बोले थे जो हमारा हेलो एल्केन था वो क्या था सर, कोई भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हाइड्रोजन डाल दूंगा। तो अभी तो हम जो नोमेनक्लेचर किए थे वो हमारा एल्केन के ऊपर किए थे, जैसे RX ऊपर किए थे। अभी कुछ नोमेनक्लेचर करेंगे जिसमें क्या रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा, जैसे CH3, मान लो कोई C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, इधर क्या है सर, मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर क्या है, कोई ब्रोमीन है, उसके साथ क्या है, इधर CH3 है, और 4 बॉन्ड करेगा तो 1 2 3, इधर एक हाइड्रोजन मिलेगा। तो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर कैसा होगा, पहले खुद से ट्राई करो इसका आईपीएसी नोमेनक्लेचर, वॉच करके वीडियो ट्राई करो, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, क्या क्या होगा, पहले ट्राई करो। कुछ नहीं, डबल बॉन्ड सिस्टम है, और बाकी सब पहले हम लोग क्या किए थे, RX किए थे, इधर हम लोग एल्किन भी किए थे। एल्किन का नोमेनक्लेचर कैसा होगा, ट्राई करो। देखो ये सिंपल है, क्या मैं जो रूल बताया, पहले क्या करना है सर, पहले हम लोगों का देखना है, एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है सर। पहले हमारे पास क्या, एक चीज को मैं अच्छे से बोला, बाकी सब हम सेम ही होगा। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगा सर, देखिए सर, इधर 1 2 3 4 5 ये मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन है, बाकी देखो यही लॉन्गेस्ट है सर, इधर से इधर 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 इधर, ये पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, पूरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया। कोई बोलेगा सर ए लॉन्गेस्ट कार्बन नहीं, देखो 1 2 3 4 5 और इससे ज्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं है, इधर तो ब्रोमीन है। उसके बाद देना है सर नंबरिंग। देखो नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर सबस्टेंस लोएस्ट नंबर मिलेगा। देखो नंबरिंग इधर से देंगे तो 1 2 3 4 5, इधर ब्रोमीन है, नंबरिंग इधर क्या डबल बॉन्ड है। मैं नंबरिंग में पहले बोल दिया था सर, नंबरिंग करने से पहले हमारा जो ऑर्डर आएगा वो फंक्शनल ग्रुप का आएगा, उसके बाद जो आएगा सर बॉन्ड्स का आएगा, डबल बॉन्ड पहले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का आएगा, उसके बाद जो आएगा हमारा सब्स्टिट्यूट रहेगा। तो इसका ब्रोमीन पहले ना, ब्रोमीन का नंबरिंग से नहीं करेंगे, इसका प्रायोरिटी आएगा डबल बॉन्ड से, तो इसका डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले होगा। तो नंबरिंग इधर से नहीं होगा, नंबरिंग इधर से होगा। जैसे डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी पहले मिलना चाहिए, इधर से होते 1 2 3, इस वाला करना 1 2 3 4 5, तो इधर क्या है 3 पे डबल बॉन्ड मिल रहा है। ओके, ऐसा नहीं, हमको मिलना चाहिए क्या, ए वाला कार्बन को, ए वाला डबल बॉन्ड को लोएस्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए। तो नंबरिंग ऐसा होगा, इधर से इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 डाल दें, तो नंबरिंग हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे HWB सब्स्टिट्यूएंट्स। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या है सर, ब्रोमो है, तो पहले ब्रोमो का नाम लिख लो। ब्रोमो का पोजीशन क्या है सर, 4 है, तो क्या होगा सर 4 ब्रोमो हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वार्ड रूट कितना कार्बन है सर, 1 2 3 4 5 है, तो मतलब क्या होगा पेंट सर, पेंट। उसके बाद क्या रहेगा सर, मेरा क्या रहेगा बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या है सर, डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन सब कुछ लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट भी पोजीशन लेना, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 नंबर पे है, तो क्या होगा 2 इन, 1 ब्रोमो पेंट 2 इन होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है। ओके, तो इधर से 2 इन क्यों है सर, 3 क्योंकि इधर से तुम नंबरिंग की हो, इधर से मैं नंबरिंग इधर से किया, इसलिए पहले 2 लिया। ओके, 1 ब्रोमो पेंट 2 इन हो गया। चलो नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट में क्या करेंगे, देखो ये हो गया, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे, इसको स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज कर दे रहे। अभी इसका बताओ सर, क्या है C डबल बॉन्ड C है, इधर मैं H डाल दिया, इधर H डाल दिया, इधर मैं CH3 डाल दिया। ओके,
इसके बाद में क्या है, इस वाला कार्बन जो है, इस वाला कार्बन पे ब्रोमीन है, और इधर क्या है सर, मेरा मिथाइल है। ओके, इधर हाइड्रोजन डाल दिया, कुछ भी नहीं है, इसका हाइड्रोजन में इधर कर लिया। ये पहले CH3, ये पहले C ट्रांस था, अभी सिस कर दिया ट्रांस। इसको ट्राई करो, क्या होगा, मान लो इसको क्या करोगे, देखो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है। देखो लॉन्गेस्ट क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कोई बोलोगे सर 1 2 3 4, तो ये वाला देखो 1 2 3 4, ये वाला लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढ लिया सर, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। इसके बाद में नंबरिंग लेंगे, नंबरिंग किधर से होगा, डबल बॉन्ड से, क्योंकि नंबरिंग का डबल का प्रायोरिटी पहले आता है सब्स्टिट्यूट के पहले। तो नंबरिंग दे दो सर 1, सर 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, नंबरिंग भी हो गया, जिसमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड लोएस्ट प्रायोरिटी मिला 1 नंबर। उसके बाद देखना पड़ेगा हमारा HWB सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट क्या है सर, ब्रोमीन है, और क्या है सर, मिथाइल है। तो ब्रोमीन और मिथाइल पहले किसको लिखना है सर, M और B पहले आता है, तो B लिखो। पहले क्या आएगा सर, 3 ब्रोमो, उसके बाद आएगा सर 2 मिथाइल, सर 2 मिथाइल। ओके, क्या आएगा, वाट रूट क्या आएगा, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ब्यूट। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन निकला है, उसके बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड, तो 1 इन, ब्यूट 1 इन। ओके, ये मेरा आईपीसी नोमेनक्लेचर हो गया। आएगा क्या सर, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। बहुत ईजी है, इस तरह का इनिशिएटिव में बहुत एग्जाम्पल रहता है, आप लोग ट्राई करना, आपको हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे ही हेलो एल्केन का हम लोग नोमेनक्लेचर देख ले। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, वो हमारा अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, जो क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एल्केन का रिएक्शन देखेंगे, उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जो टॉपिक कवर किया, वो क्या क्या कवर किया, हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन क्या है, हेलो एल्केन, उसके बाद हम लोग देखा एलाइलिक हैलाइड क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है, उसके बाद विनाइलिक हैलाइड क्या है, हम लोग उसके बारे में देखा। उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर देखा, एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर क्या, उसका देखा हमारा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड क्या होता है, सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, उसका टार्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, उसका सब हम लोग आईपीसी नोमेनक्लेचर, और उसका हम लोग देख लिया, उसका कॉमन नेम भी देख लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग बुक में ट्राई करना। सेमी रूल है, सेमी जो हम लोग किया उस तरह का देना, तो हर एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग बहुत एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।